ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं अपील करती हूँ, मैं अनुरोध करती हूँ कि लोग किसी भी हिंसा में शामिल ना हो, वो शांति बनाए रखें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी और केंद्रीय बलों ने हमें किस तरह से प्रताड़ित किया है वो हम जानते हैं, लेकिन आप शांति बनाए रखिए। क्या बसंती जी ये उकसाने वाला बयान नहीं है? वैसे भी स्थितियां बहुत विपरीत चल रही हैं, उसके बीच वो केंद्रीय बलों का नाम ले रही हैं। हिमांशु, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी। तो देखिए, जहां तक बंगाल की बात है, तो बंगाल में ये पॉलिटिकल किलिंग्स जो है वो कोई नई बात नहीं है। ममता जो कर रही है वो लेफ्ट के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रही है। लेफ्ट ने जो कांग्रेस के साथ में किया बहुत बंगाल में लंबे समय तक, वो काम ममता बनर्जी इस समय कर रही है, और अभी से नहीं कर रही है, बहुत पहले समय से करती आ रही है। जो आपका सवाल है, पहले आपका सवाल, और उसके बाद जो सौरभ मालवीय जी ने, डॉक्टर मालवीय ने जो बोला है, उस पर जरूर मैं कुछ कहना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि वो देखिए, एक बहुत टाइमिंग कितनी है। ये सब कल कब से शुरू हो गया था? आई थिंक इमीडिएटली आफ्टर रिजल्ट। ठीक है, इमीडिएटली तुरंत शुरू हो गया था ये सारी जो ये खून खराबा है और जो किलिंग्स हैं और जो फाड़ना, घरों में घुस जाना, तोड़ फोड़। अभिजीत सरकार की डेथ कल हुई थी, क्योंकि उनका वीडियो आज आया है, इसलिए आज लोग उसके बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। वो कल ही हो चुका था, जब उसके पहले जब वीडियो बीजेपी ऑफिस का आरामबाग का रिलीज हुआ था, जिसको जलाया गया था, उसके पहले अभिजीत सरकार की जो न्यूज थी वो मैं पढ़ चुकी थी, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पा रही थी। तो ये 24 घंटे तक आप साइलेंट रहते हो। आप साइलेंट रह करके 24 घंटे के बाद एक सीएम, एक सिटिंग सीएम, और होने वाली सीएम वही है, वहां पर वो एक बयान देती है और वो कहती है कि हमें पता नहीं कितना प्रताड़ित किया है। आप उकसा तो रहे ही हो, आप उकसा ही रही हो, लेकिन क्योंकि आपको अब गवर्नर ने डीजीपी को कॉल कर लिया है, वहां पर कमिश्नर को बुलाया है, तो आपको एक एक जिसको कहते हैं ना लीपापोती करना, तो वही बयान देना है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो अपने आप करें। ये प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है बीजेपी को और बाकी सारे ओपोनेंट्स को। हालांकि वहां पर ओपोनेंट से वहां पर बच्चा ही कौन है बंगाल में, तो बीजेपी को ये मैसेज देने के कि देखो, पहले चीज तो ये है कि पहले जो हुआ सो हुआ, तो हम 212 या 210 जितने, उससे हम वहां पर बहुमत में, और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ये मैसेज पूरे बंगाल को देने की कोशिश है। साथ साथ ये मैसेज को बाहर देने की भी कोशिश है कि देखिए, ये ममता बनर्जी का जो ताकत है, इसको जो एक हमारा मीडिया का एक पक्ष है वो बहुत हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत से बड़े पेपर्स की न्यूज देखिएगा, उनके लिए मुद्दा ही नहीं है कि वो हार गई चुनाव। तो इस चीज को एक नैरेटिव बिल्ड करने की अलग से कोशिश है उस डायरेक्शन में। और जो डॉक्टर मालवीय ने कहा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है कि केंद्र सरकार है, देखिए, आपने पॉलिटिकल किलिंग सुनी होगी, हमने सबने देखी है, जो भी राजनीति में थोड़ा बहुत जिसका इंटरेस्ट है वो पढ़ता होगा, उसको पता है पॉलिटिकल किलिंग होती रही है, बंगाल में भी होती रही है, और बंगाल में सबसे ज्यादा होती रही है। लेकिन ये पहली बार होगा शायद इतिहास में कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ आई पार्टी, जो इस समय सत्ता में केंद्र में बैठी है, जिसका देश के इतने राज्यों पर शासन चल रहा है, उसके कार्यकर्ताओं के साथ में ये हो रहा है, ये होता जा रहा है। आज मैं आपको बताती हूँ, मेरी बात हो रही थी किसी से कलकत्ता में, और वो टीएमसी सपोर्टर ही है। तो उसने मुझे कहा कि वो बड़े आराम से मुझे कहते हैं कि यार देखो, ये कुछ नया नहीं है यहाँ पे, और ये सब तो होता रहता है, और तुम देखना, ये ना कोई बड़े लेवल पे नहीं होगा, किसी बड़े नेता के साथ नहीं होगा, ये छोटे लेवल पर होता रहेगा। तो मेरा मेरा सवाल वहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं से भी है कि भाई, अगर कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं तो आप घर में घुस के छुप के नहीं बैठ सकते। जो बाबू सुप्रियो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर हम पहुंचे तो हमें हमें मार दिया जाएगा। ऐसे अगर नेता ही करने लगेंगे तब तो फिर हो चुका। आप फिर आपकी लीडरशिप किस बात की रही? आपको सामने आना पड़ेगा। अगर एक दो बड़े लोग सामने आकर के, बड़े नेता आकर सामने इस चीज को नहीं झेलेंगे, नहीं फेस करेंगे, तो ये चीजें चलती रहेंगी, और ये बहुत ज्यादा घातक है। लोकतंत्र तो मैं मानती ही नहीं हूँ कि बंगाल में कोई लोकतंत्र नाम की चीज है। लोकतंत्र हमने सबने देखा है वहां पर जिस तरीके से हत्याएं होती रही हैं, और जो अभी हो रहा है। जी हिमांशु।